देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण मामले पर अपना फैसला सुनाया, जिसका संदर्भ राष्ट्रपति की तरफ से संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत मांगा गया था। और यह फैसला न केवल उस विशेष विषय या फिर कानून के भविष्य को निर्धारित करता है, बल्कि राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के बीच में संवैधानिक संवाद की शक्ति और सीमा को भी रेखांकित करता है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने अपना फैसला सुनाया। सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस पीएम नरसिम्हा, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एएस चंद्रकर की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर्स के पास में 3 ऑप्शन है। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कौन सी वो 3 ऑप्शन है, चलिए आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब सुनवाई हुई तब क्या कहा गया। पहला ऑप्शन है विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, और विचार के लिए राष्ट्रपति को भेज सकते हैं, विधानसभा को वापस भेज सकते हैं। यानी कि राज्यपाल अगर किसी विधानसभा में कोई विधेयक पास होता है तो उसे रोक नहीं सकते, यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखिए, विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं लेकिन रोक कर नहीं रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में ये बातें कही हैं सुनवाई के दौरान। इसके अलावा विधानसभा को वापस भेज सकते हैं, अगर कोई त्रुटि उसमें नजर आती है, उस विधेयक में विधेयक पसंद नहीं आता है तो विधानसभा को वापस भेज सकते हैं। विचार के लिए राष्ट्रपति को भी भेज सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह अहम टिप्पणी की गई। विधानसभा को वापस भेज सकते हैं लेकिन अपने पास रोक कर नहीं रख सकते हैं, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि आज काफी देर तक इस पर सुनवाई हुई है और राष्ट्रपति राज्यपाल पर विधेयक निर्णय लेने के लिए समय सीमा नहीं तय कर सकते हैं, यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तमिलनाडु के मामले में 2 जजों की पीठ की तरफ से दिया गया निर्देश असंवैधानिक है, यह भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। संवैधानिक कोर्ट राज्यपाल के सामने लंबित विधेयकों को मान्य स्वीकृति नहीं दे सकती हैं और विधानसभा की तरफ से पारित विधेयकों पर राज्यपाल अनिश्चित काल तक अपनी सहमति नहीं रोक सकते हैं। यह टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट की राय लेने के लिए नहीं कहा जा सकता है। राज्यपाल के पास में यह विवेकाधिकार है कि वे विधेयक को टिप्पणियों के साथ में सदन को वापस लौटा दें या फिर राष्ट्रपति के विचारार्थ को सुरक्षित रख लें। राज्यपाल के इस विवेकाधिकार को कम नहीं किया जा सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना था। राज्यपालों के मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। लंबित विधेयकों पर समय सीमा तय करने को लेकर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए साफ किया है कि राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए कोर्ट की ओर से समय सीमा तय करने का आदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि राज्यपाल और राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और उनके पास खुद विवेकाधिकार है और राज्यपालों के विवेकाधिकार पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास विधेयकों को लेकर 3 विकल्प है। पहला, विधेयकों को मंजूरी दी जाए, दूसरा, विधेयकों को वापस सदन में लौटा दिया जाए, या फिर विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 2 टूक कहा है कि विधेयकों पर राज्यपाल अनंत काल तक नहीं बैठ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है वो राष्ट्रपति के 14 सवाल को लेकर उत्तर के तौर पर दिया गया है और राष्ट्रपति के 14 सवाल का जो जवाब है वो सुप्रीम कोर्ट ने वापस राष्ट्रपति को भेज दिया है। कैमरा पर्सन परवेज के साथ सुमित कुमार, भारत 24, दिल्ली।